हेलो। आप रीटा में पिंकी नहीं, पिंकी की बड़ी बहन कोमल बात कर रही हूँ। रीटा तो तुमको मालूम ही नहीं क्या कुछ? अच्छा, 8 दिन से फ़ोन कर रही हो? अच्छा, तुमको कुछ भी नहीं मालूम? अरे रीटा, पिंकी तो मरते मरते बची है। बहुत ही उसके साथ गलत हुआ है, पता है। अभी तो मैं खुद मेडिकल हॉस्पिटल है ना पुसद का, तो हॉस्पिटल में खड़ी हूँ मैं अभी। बहुत सीरियस हो गई थी पिंकी। तो तू खुद ही आके देख लेना यहाँ पे। उसका खतरा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सीरियस है रीटा अभी भी। मेडिकेयर में आ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ पिंकी, अरे कैसे है? ठीक हुई यार। हाँ, ठीक। क्या हो गया? देखना तेरा चेहरा, देख कितना हाँ, ऊंचा गया। कुछ गलती हो गई। क्या हो गया था? देखो तुझे तो पता है हाँ गुबला भी 8 साल का हो गया। हाँ और इन्हें भी बच्चा नहीं होना था। हाँ हमारा मेरी माहवारी हमेशा रेगुलर नहीं आती, 2-3 महीने में आती है। तो मुझे ऐसे ही लगा, इस बार भी 2-3 महीना नहीं आया था। हाँ। मुझे लगा शायद ऐसा ही है, तो मैंने पट्टी पे जांच करके देखी। अच्छा, प्रेगनेंसी की। हाँ, तो 2 लकीरें आई। हाँ तो चूँकि हमने डिसाइड ही किया था, तो हमने इसको गिराने का निर्णय लिया। तब ये नहीं थे, कुछ काम के लिए बाहर गाँव गए थे। हाँ तो मेरी सास बोली कि वो कोई हमारे एरिया में बेबी बाई है, हाँ। तो उसके पास तुझे ले जाती। वो बेबी बाई के पास मुझे लेके गई। कौन बेबी भाई है ये? वो है यार, कोई तो भी है। मेरी सास डॉक्टर है? नहीं, डॉक्टर नहीं है, पर फिर? वो गोलियाँ देते बोला। मेरी सास के दोस्त ने उसको बताया कि वो हाँ। कोई बेबी बाई ये देती है, कम से कम खर्चे में होता। तो मेरी सास ने मुझे वही लेके गई। बेबी बाई ने गोलियाँ दी। दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे बहुत पेट में दुखने लगा। फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई। हाँ शुरू में सादा सादा ब्लीडिंग हुआ, बाद में बहुत बड़ी बड़ी खून की गांठें गिरने लगी। फिर मैंने सास को बोली कि मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रहा। तो सास बोली 2-3 महीने का है, पेट साफ हो रहा है, तो होने दे, कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है। फिर जब मुझे ज़्यादा महसूस हो ये ज़्यादा है, तो मैं सास को फिर से बोली। फिर मुझे बेबी बाई के पास लेके गई। तो फिर बेबी बाई बोली कि थैली साफ़ करना पड़ता, थैली धोना पड़ता। तो तूने किसके पास करी थैली साहब? मैं क्या करती? बेबी भाई के पास? हाँ यार, फिर उसी उसको के आता पास है क्या? उसको आता है क्या ये थैली साफ वो करना? मुझे पता नहीं, लेकिन वो खर्चा बचाने के चक्कर में मेरे सास ने मुझे वहीं पे रख दिया। अरे पर तू तो पढ़ी लिखी थी ना। अरे मैं तो मेरी हालत में थी नहीं, ये नहीं थे, मैं कुछ डिसीजन लेने की हालत में नहीं थी। उन्होंने जो बोला मैंने कर लिया। फिर वो उन्होंने कुछ तो भी करा। वो मेरी थैली साफ कर रही थी और मैं बहुत दर्द से कहा रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। हाँ। बहुत ब्लीडिंग शुरू हो गया। जैसे ही ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगा, फिर वो बेबी बाई बोली कि अब ये मेरे से नहीं जमता, तुम बड़े दवाखाने में ले जाओ। और तब तक तो मैं ऑलमोस्ट तो तू उसके बाद सब होने के बाद यहाँ आई? हाँ, फिर तब तक इनको पता चल गया था। वो हाँ। बेबी बाई के यहाँ आ गए थे। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से ऑटो में डाल के मेडिकल हॉस्पिटल में लेके आए। जब मैं अरे पर यहाँ मुझे आई, एक फोन तो कर देती। अरे मैं वो हालत में होती तब न रीटा। मैंने कब से फोन लगा रही तुझे? 8 दिन से फोन अरे लगा मैं रही। अपने ही परेशानी में थी। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमें किसी ने कोई एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था। मैं हाँ। बहुत सीरियस थी। और यहाँ पे जब इन्होंने फिर बोला कि मैं जितना पैसा लगता वो खर्च करने के लिए तैयार हूँ, जो रिस्क लेने बोलते हो वो लेने के लिए तैयार हूँ, तब कहा यहाँ पे मेरी एडमिशन हो गई। फिर जैसे एडमिशन हो गई, फिर अभी तू ठीक है? हाँ, मैडम ने फिर फटाफट मेरी बच्ची वाली कुछ आधा हो रह गया था शायद, धुलाई कर दी और मुझे 4 ब्लड लगाए और खूब सारी सलाइन लगाई। मैं 2 दिन आईसीयू में थी। इतना सब हो गया? बहुत सीरियस हो गई थी। मैंने तो मेरी मौत देखी, मेरे आँखों से देखी। मुझे नहीं लग रहा था। अभी तो एकदम ठीक है ना? कोई तकलीफ तो नहीं? अभी तो ठीक हूँ। काफ़ी थकान है, चक्कर आते हैं, लेकिन अभी डॉक्टर बोलते कि अभी धोखे से बाहर हूँ। अच्छा। 2-3 दिन लगेंगे मुझे रिकवर होने के लिए, पर अभी ठीक हो। देख पिंकी, ऐसे बहुत सारे लोग मेडिकल एबॉर्शन करते हैं, और मेडिकल एबॉर्शन देखा जाए तो बहुत सेफ है। पर तूने जो गलती करी, तूने कोई बेबी बाई के पास गई, ऐसे नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जा, गायनिक के पास जा, और सही जगह पे जा, सही जगह पे करेगी तो फिर तुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा। देख मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरे साथ भी प्रेगनेंसी रह गई थी, तो मैं मेरे गायनिक के पास गई। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे पहले तो चेक किया, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। फिर उन्होंने मेरी सोनोग्राफी करी। सोनोग्राफी के ऊपर
अरे सोनोग्राफी इसलिए करते हैं कि गर्भ कैसा है, कहाँ पर है, गर्भाशय में है कि नली में है। जो तू एक्टॉपिक सुनी होंगी तूने शब्द, वो एक्टॉपिक अगर रही तो गोली नहीं देते हैं। गर्भ में अगर गर्भाशय में है तो ही गोली देते हैं। दूसरा है कि सोनोग्राफी में वो लोग अपने को कितने हफ्ते हो गए ये भी देखते हैं। अगर 8 हफ्ते तक का ही गर्भ है तो ही गोली खाते हैं, नहीं तो गोली नहीं खाते बड़ा होने के बाद। मेरा 3 महीने का था। हाँ, इसीलिए तुझे तकलीफ हुई। उन्होंने देखा ही नहीं होगा। उसने सोनोग्राफी करी थी क्या? नहीं, कुछ नहीं करा था। नहीं क्या? बोली इसीलिए मेरी सासू क्या बोली, ये दवाखाने में जाते हैं ना डॉक्टर के पास, हाँ। वो लंबा लगाते अरे सोनोग्राफी करो। पर आज तेरी खून जांच हालत करो। क्या हो गई? तेरी हालत कैसे हो गई आज? अगर वही चीज तू अच्छे से करती थी तो ये हालत नहीं होती थी ना। थोड़े से पैसे बचाने के पीछे तूने आज कितना सारा खर्चा कर लिया। तू जो गोली खा के एबॉर्शन करी ना, उसको मेडिकल एबॉर्शन बोलते हैं। और ये मेडिकल एबॉर्शन बहुत सेफ होता है, पर वो अच्छी जगह, सही जगह और सही पर्सन से करना चाहिए। तूने जो गलती करी वो नहीं करना चाहिए। नहीं कहा कुछ अच्छा, उसने कोई खून टेस्ट करी थी? देख, हमारी तो खून टेस्ट भी जांच भी हुई थी। अच्छा। खून जांच इसलिए बोला था उन्होंने, हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप देखने के लिए। अच्छा। तो एक्चुअली कैसा रहता है कि ब्लड ग्रुप मेरा तो नेगेटिव था, तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप जब रहता है ना तब एक एंटीडी का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। वो नहीं लगाया तो अगले बच्चे में प्रॉब्लम आती है। अब मुझे चाहिए तो था ना दूसरा। एक्चुअली क्या होता है, अपन को समझता नहीं ये सब बातें। अपन डॉक्टर खर्चा लगाते करके ये हाँ। सब का शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। हाँ, मेरे एक्चुअली सास नहीं ने- ढूंढना चाहिए ये शॉर्टकट। और हीमोग्लोबिन भी अगर अच्छा रहना, 9, 10, 11 रहना तो ही एबॉर्शन करना चाहिए, नहीं तो फिर ये खून लगाना पड़ता है ऐसे। उन्होंने मुझे ये सब करने के पहले 2 फॉर्म पे साइन ली, मेरी भी ली, मेरे हस्बैंड की भी ली। वो क्यों भी? ये कंसेंट रहता है, ये लीगल प्रोसीजर के लिए कंसेंट है। जैसे कि कोई भी एबॉर्शन नहीं कर सकता, कोई भी गोलियां नहीं दे सकता है जिनका हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज है और जो डॉक्टर को परमिशन दी है गवर्नमेंट ने, उनको रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल और रिकॉग्नाइज डॉक्टर बोलते हैं, वो लोग ही सिर्फ एबॉर्शन की गोली दे सकते हैं। ऐसे वो बेबी बाई जैसे नहीं दे सकते हैं गोली। अगर गलती से मैंने, अगर तेरे जैसी तूने गोली खाई है, मैंने तेरी और बेबी बाई की कंप्लेंट करी तो उसको जेल भी हो सकती है। हाँ, और उसके बाद उन्होंने मुझे गोली दी। उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि इससे पेट दुख सकता है, इससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। ऐसा कुछ भी हुआ या फिर ज़्यादा पेट दुखा, ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ तो तुमको तुरंत दवाखाने में आना है। उन्होंने मुझे ये भी सजेशन दिया कि तुम गोली खाने के बाद में 2 दिन थोड़ा हॉस्पिटल के आसपास रुको, ताकि तुमको कोई भी इमरजेंसी आए तो तुम कभी भी हॉस्पिटल में आ सकते हो। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला है कि तुमको 10 दिन के बाद में वापस आना है, मैं तुमको फिर से जांच करूंगी, सोनोग्राफी करूंगी, पूरा एबॉर्शन हुआ नहीं हुआ ये देखूंगी। ये सब उन्होंने मेरे साथ किया है। फिर मुझे उन्होंने ये भी बता दिया कि तुम महीने के बाद में आ जाना, अगली एमसी आएंगी तब, ताकि तुम आगे जाके फिर से कुछ एबॉर्शन के जैसा कुछ ना हो जाए, इसलिए कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो। ये सब चीजें होनी चाहिए ना। ये तो तेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। वो बेबी बाई के पास ना तो ब्लड टेस्ट है, ना सोनोग्राफी है, और वो रिकॉग्नाइज भी नहीं है। देखो बेटा, गलती तो हो गई, ये गलती का हिस्सा हम सबको हुआ। इनको तो इतना पछतावा है, वो 2-2 मिनट को सॉरी बोल रहे। एक्चुअली उन्होंने कहा कि मुझे इतना सीरियसली मैंने लिया ही नहीं था, मुझे लगा मम्मी ले जा रही है, अबॉर्शन हो जाएगा, पर इसके पीछे इतना झमेला रहता है। वो इतना मम्मी के दोस्त ने बोला ना, तो अभी ऐसे ही तू actually- तेरे दोस्त को बोलना है अभी एक्चुअली अभी तो सबको समझ में आ गई कि हमारी क्या गलती हो गई। एक ही भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं बस बच गई। और मुझे एक बात बोलना था कि ये जो तेरे साथ हुआ है ना, ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तेरे दोस्त लोगों को बराबर बोल दे, मैं भी मेरे दोस्तों को बोल दूंगी और अपने अपने बीसी में भी बोल देंगे। डॉक्टर मैडम आ रहे हैं। तो देखा आपने, सही जानकारी के अभाव से पिंकी को कितना नुकसान उठाना पड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी जान बच गई। ऐसे कितने ही पेशेंट्स हमारे पास रोज आते हैं जो गर्भपात के लिए असुरक्षित तरीके अपनाते हैं और अपनी जान खतरे में डालते हैं। हमारे देश में हर साल लगभग 1.5 करोड़ गर्भपात होते हैं। उनमें से सिर्फ 22% गर्भपात हॉस्पिटल्स में होते हैं और बाकी 78% गर्भपात बाहर होते हैं। हर साल महिलाओं की मृत्यु में से 8% मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। इसलिए इस विषय पर जनजागृति होना बहुत जरूरी है। कानूनन
कोई भी महिला उचित कारण से गर्भपात करा सकती है। बस इतना ध्यान रहे कि गर्भपात हमेशा सुरक्षित हाथों में और सुरक्षित जगह पर होना चाहिए। इसलिए अपने डॉक्टर से सही जानकारी पाए और असुरक्षित गर्भपात से बचे। धन्यवाद।